भगवान की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे। भगवान ने बता दिया मेरे में ही जो मन लगाता हुआ और मेरा ही परायण होकर निरंतर स्थित रहता है, वो समग्रम ठीक ठीक से सब कुछ जानता है, उसमें कोई संशय नहीं। उस विषय में सुनो करके पहले प्रतिज्ञा की, उसके बाद अनुभवात्मक ज्ञान के सहित जो शास्त्र ज्ञान है पूर्णतया साधन सहित मैं आपको बताऊंगा। और उसको यदि आप ठीक ठीक से जान लिया, तत्पश्चात जानने के लिए कोई अवशेष नहीं रहता है। इतने बताने के बाद और जो ज्ञान के सहित जो अनुभव करने वाले अपना स्वरूप को अत्यंत दुर्लभ है। एक तो साधना में लगना ही कठिन है और उस साधन में लगे हैं श्रवण मनन निधिध्यासन परिपक्वता होकर अपना स्वरूप को पहचानना और भी कठिन है, ये बता दिया। इतने बताने के बाद आगे जो भगवान अपनी दो प्रकृति है उनका निरूपण करने जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे श्लोक में वक्ष्यामि अशेषतः प्रतिज्ञा की थी। अशेषता वक्ष्यामि, अशेषता मतलब पूर्ण रूपेण साधन सहित मैं बता रहा हूँ। इसलिए यहाँ दो प्रकृतियों का निरूपण करने जा रहे हैं। तो दो प्रकृतियों का निरूपण करने की आवश्यकता क्या पड़ी? ऊपर तो बताया था ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, ये बताया था। तो इसलिए है प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है। तो प्रकृति का ज्ञान होने से ही आप समझ सकते हैं बंधन में है कौन, बंधन का कारण कौन है। त्याज्य पदार्थ का ज्ञान जब तक आपको ना हो आप त्याग नहीं सकते। जैसा ग्राह्य पदार्थ का ज्ञान इसलिए है ग्रहण करने के लिए, तो त्याज्य पदार्थ का ज्ञान त्याग करने के लिए। इन्हीं प्रकृतियों के साथ ही संबंध करके जो क्षेत्रज्ञ है, परा प्रकृति है, तादात्म्य होने से बंधन है और कोई बंधन नहीं है। इसलिए विवेचन करने के लिए यहाँ पहले भगवान प्रकृतियों का निरूपण कर रहे। देखिए, श्रोतारम प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आहा। श्रोतारम, जो श्रोता है सुनने वाला, जिज्ञासु, जो जिज्ञासु है, यहाँ जिज्ञासु मुख्य रूपेण हम लोग तो है ही है, किंतु अर्जुन तो श्रोता को प्ररोचनेन अर्थात उसके अंदर रुचि बढ़ा करके, ऊपर बताया था ना ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। तो सुनने वाले के प्रति रुचि उत्पन्न किया। यज्ञात्वहा, जिसको जानने के बाद कुछ जानना अवशेष नहीं रहता है। तो श्रोता के अंदर एक
रुचि उत्पन्न करके अभिमुखीकृत्य और उस श्रोता को सम्मुख करके, किसके? सुनने के लिए। जब तक रुचि ना हो वो व्यक्ति सुनेगा नहीं। यदि सुनेगा तो भी अन्य मनस्क होके सुनेंगे। कभी कभी मजबूरी से बैठना पड़ता, सुनना पड़ता है, ऐसा नहीं। तो इसलिए श्रोता को जो सम्मुख करने के लिए कहा रहे, देखिए अपनी प्रकृतियों का वर्णन देखिए। श्लोक देखिए 4। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। मेरे, ये भिन्न बोल तो विभाजित, अलग अलग 8 प्रकृतियां है। कौन कौन है? भूमि। भूमि का मतलब है पृथ्वी। अभी देखिए, हाँ, पृथ्वी आपके सामने 2 रूप में उपस्थित है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल, एक अपंचीकृत, एक पंचीकृत। अब यहाँ भूमि शब्द से स्थूल नहीं लेना, पंचीकृत नहीं लेना। क्यों? आगे देखिए अंतिम में प्रकृति शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ये जो पंचीकृत है, स्थूल पृथ्वी है, वे विकृति है, वो प्रकृति नहीं है। विकृति मतलब कार्य है। यहाँ भगवान भिन्न विकृतिरष्टधा प्रयोग नहीं कर रहे। भिन्न प्रकृति, ये जो प्रकृति शब्द के द्वारा यहाँ कारणात्मक लेना, कार्यात्मक पृथ्वी नहीं लेना। इसलिए भूमि शब्द के द्वारा यहाँ पृथ्वी तन्मात्रा लीजिए, अर्थात गंध तन्मात्रा, अथवा अपंचीकृत लीजिए, अथवा सूक्ष्म पृथ्वी लीजिए, एक ही अर्थ है। दूसरा हो गया आपो, यहाँ भी ऐसा ही लेना, रस तन्मात्रा अथवा अपंचीकृत लीजिए। अनलह अग्नि, रूप तन्मात्रा अथवा अपंचीकृत लीजिए। वायु भी वैसा ही, स्पर्श तन्मात्रा। खम बोल तो आकाश। ये 5 तन्मात्राओं को लेना, अथवा अपंचीकृत पंच महाभूत हो गया। ये 5 हो गया। उसके बाद मनो, यह मन का मतलब मन ही नहीं रहना, संकल्प विकल्पात्मक मन है, वो नहीं लेना। वो प्रकृति नहीं है, वो विकृति है। इसलिए मन से उपलक्षित है, मन का कारण है, वो लेना। जो मन का कारण है उसको लेना मन शब्द से। और बुद्धि, बुद्धि शब्द के द्वारा बुद्धि नहीं लेना, बुद्धि का जो कारण है वो लेना, अर्थात समष्टि बुद्धि महतत्व। और अहंकार, अहंकार शब्द से यहाँ मूल प्रकृति लेना, अविद्यात्मक मूल प्रकृति। अविद्यात्मक मूल प्रकृति है, उसको अहंकार शब्द से संकेत कर रहे हैं। इति इयम, इस प्रकार यह में भिन्नहा, मेरी भिन्ना बोल तो विभाजनीय, अलग अलग। अष्टदः प्रकृति, अर्थात माया शक्ति लीजिए, अथवा माया का कार्य लीजिए, 8 प्रकृति। अभी देखिए, इसको लेकर बहुत लोग आक्षेप करते हैं। भगवान ने यहाँ सांख्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
सांख्य भी यही मानते। 8 प्रकृति है उनके। एक तो उनकी मूल प्रकृति मानते हैं अव्याकृत, बाकी बचे हुए 7 क्या है? प्रकृति और विकृति है। देखिए हम मूल प्रकृति कौन हुआ? अहंकार। और बुद्धि शब्द से लेना महत्त्व अथवा समष्टि बुद्धि। मन शब्द से हो गया उनका अहंकार हो गया, और 5 तन्मात्रा हो गया। तो इसलिए सांख्य जो मान रहे, जो 8 प्रकृति, एक मूल प्रकृति और 7 है प्रकृति विकृति, तो भगवान ने भी उसी का ही प्रतिपादन किया। इसका मतलब भगवान यहाँ सांख्य सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे, ऐसा बहुत लोग कहते। ऐसी बात नहीं है। जो वेदांत से विरोध नहीं है, वेदांत सिद्धांत के साथ उसका कोई विरोध ना हो तो उसको ग्रहण करने से आपत्ति क्या है? तो वेदांती भी इसको स्वीकार करते, कोई आपत्ति नहीं। हाँ, जहाँ श्रुति से विरोध है वहाँ तो स्वीकार नहीं करेंगे, यहाँ कोई विरोध नहीं। अतः सांख्य सिद्धांत नहीं प्रतिपादन कर रहे भगवान, वेदांत का ही प्रतिपादन कर रहे। भाष्य में देखिए, भूमि इति पृथ्वी तन्मात्रम उच्यते। भगवान भाष्यकार जी बता रहे, यह भूमि शब्द से पंचीकृत जो स्थूल पृथ्वी नहीं लेना, अपंचीकृत है, तन्मात्रा है, उसको लेना। अच्छा, ऐसे क्यों अर्थ किया आपने? भूमि शब्द के द्वारा जो स्थूल पृथ्वी को ना लेते हुए, कार्यात्मक ना लेते हुए तन्मात्रा क्यों लिया? भिन्नः प्रकृतिरष्टदा इति वचनात्, हेतु दे रहे भगवान। यहाँ अंतिम में इसी श्लोक के अष्टदा प्रकृति शब्द से बता रहे हैं। प्रकृति का मतलब क्या है? कारण है, कार्य नहीं है। तो भिन्नः प्रकृतिरष्टदा इति वचनात् अत्र, इस श्लोक में भूमि शब्द के द्वारा स्थूल पृथ्वी अथवा पंचीकृत पृथ्वी को न ग्रहण करते हुए उसका कारणभूत अपंचीकृत है गंध तन्मात्रा, उसको ग्रहण करना। तथा अबादया, केवल पृथ्वी है ऐसा नहीं लेना, अबादया जलादियों को भी वैसा ही लीजिए। अब है, अनला है, वायु है, खम है, उनको सबको। अपि तन्मात्राणि एवः उच्यन्ते, उनका भी यहाँ तन्मात्र रूप से ही बता रहे, अन्यतः प्रकृति शब्द दिया है व्यर्थ हो जाएगा। आपा अनलो वायु खम मनः इति, ये सभी प्रकृति ही लेना इनका। मना इति, पांचों को तो तन्मात्र बताया, ठीक है, मान लिया। पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत है, ये तो तन्मात्रा लिया। तो मन से क्या लेंगे? तो भाष्यकार बता रहे हैं, मन शब्द से यहाँ संकल्प विकल्पात्मक ना ले। संकल्प विकल्पात्मक मन नहीं लेना, वो तो कार्य है। इसलिए अर्थ कर रहे, इति मनसा कारणम अहंकारो गृह्यते। मन का जो कारण है अहंकार, उसी को ही सांख्य आदि में अस्मिता कहा दिया है। अहंकार से ही उनका उत्पत्ति होती है। महत्तत्व से अहंकार की उत्पत्ति, और अहंकार से 11 इंद्रिया और 5 तन्मात्रा मानते।
तो मन शब्द से मन का कारणीभूत कौन? अहंकार। अहंकार से मन की उत्पत्ति। गृह्यते, उसको ग्रहण करना, संकल्प विकल्पात्मक नहीं लेना। क्योंकि जब तक आपके अंदर अहंकार ना हो, संकल्प और विकल्प नहीं हो सकता है। संकल्प विकल्पात्मक जो कार्य है कभी होता है? अहंकार के द्वारा। कोई भी व्यक्ति संकल्प हो विकल्प हो करता अहंकार के कारण। अहम बुद्धि होती है तभी जाके होता। अतः यहाँ मन का मतलब है उसका कारण अहंकार लेना। गृह्यते। अच्छा, बुद्धि शब्द से क्या लेंगे? इति अहंकार कारणम महत्तत्वम। अहंकार का भी कारण है कौन? महत्तत्व। मूल प्रकृति है, उससे महत्तत्व की उत्पत्ति। महत्तत्व से अहंकार की उत्पत्ति। अहंकार से 11 इंद्रिय और 5 तन्मात्रा। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं अहंकार का कारणभूत महत्तत्व लेना, अथवा समष्टि बुद्धि हिरण्य गर्भात्मक लेज। वेदांति के दृष्टि से ग्रहण करना हो तो समष्टि बुद्धि। समष्टि के बिना वेष्टि संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ महत्तत्व का तात्पर्य है हिरण्य गर्भात्मक कार्य ब्रह्म, उसे कोई महत्तत्व कहा जाता है। उसके द्वारा उत्पत्ति होती है बुद्धि। बुद्धि शब्द से उसको लेना महत्तत्व, ना तो यहाँ निश्चयात्मक बुद्धि नहीं लेना यहाँ। अच्छा, मन का अर्थ भी आपने किया मन का कारण। बुद्धि का भी अर्थ क्या? बुद्धि का कारण है जो समष्टि बुद्धि अथवा महत्तत्व मान लिया। किंतु अहंकार से क्या लेंगे? तो बता रहे अहंकार इति अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम। अहंकार शब्द के द्वारा मूल प्रकृति लेना। अभी तक जो बताया ना, सात बताया ना, पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत हो गया 5, और मन और बुद्धि के द्वारा अहंकार और महत्तत्व लिया, 7 हो गए ना। ये जो 7 है ये क्या है? प्रकृति और विकृति भी है। इनमें दोनों धर्म है, केवल प्रकृति नहीं है। किसी का कार्य भी है और किसी के प्रति कारण भी है। इसलिए उभयात्मिक धर्म है इन 7 में। किंतु यहाँ अहंकार शब्द से मूल प्रकृति को लेना। ये कारण तो है किंतु कार्य नहीं किसी का। मूल प्रकृति का मतलब है कारण है किंतु कार्य नहीं है। क्यों कार्य नहीं है? अनादित्वात्। अनादि है वो। 6 अनादियों में जो मूल प्रकृति है, माया कहिए अविद्या कहिए, वो अनादि। इसलिए बता रहे अहंकार इति अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम। अविद्या संयुक्त होने के कारण यहाँ उसी अविद्या को अहंकार कहा दिया। अतः यहाँ सबका प्रकृति लिया। ये समझने नहीं आ रहे। आपने अहंकार का अर्थ क्या किया? अव्यक्त किया। हेतु क्या दिया? अविद्या संयुक्त है, इसलिए अहंकार को अव्यक्त रूप से ग्रहण करना। ये तो समझने नहीं आता। ऐसा कोई व्यवहार होता है क्या? जो जिससे संयुक्त होने से उसी नाम से व्यवहार होता है। भाषाकार हाँ, लोक में भी होता है। लौकिक दृष्टांत दे रहे, देखिए एक लौकिक दृष्टांत से समझा रहे। जो जिससे संयुक्त होने से उसी नाम से व्यवहार किया जाता है। जैसे देखिए
यथा विष संयुक्तम अन्नम, विष से सम्मिलित, विष से युक्त हो गया आपका भोजन, तो उस अन्न को भी क्या कहते हैं आप? अरे ये तो विष है, उसको मत खाओ। तो बोले यतः विष संयुक्तम अन्नम विषम उच्यते। क्या अन्न विष है क्या? नहीं, किंतु विष से सम्मिलित होने से, विष मिलने के कारण उस अन्न को भी क्या कहते हैं आप? विष कहते हैं। जैसा मिठाई बोलते हैं, मिठाई, लड्डू है वो मीठा थोड़ा है, उससे मीठा मिलने के कारण उसका नाम मिठाई कहा दिया। उसमें चीनी अथवा गुड़ मिला दिया, उसका नाम रखा मिठाई, किंतु थोड़ा है वो, सूजी है अथवा अन्य बूंदी है। इससे सम्मिलित होने से उसमें भी व्यवहार होता है। वैसे ही यहाँ अविद्या संयुक्त होने के कारण उस अव्यक्त को भी अहंकार कहा। इसलिए अहंकार का मतलब अविद्या, अयुक्त संयुक्त, अविद्या संयुक्त होने से इसलिए बोल रहा एवं अहंकार वासनवत। इसलिए अहंकार वासनवत, जो अहंकार है वही वासना है, वासना से युक्त। दो लेना, या तो अहंकार अथवा अहंकार से समन्वित वासनावत अव्यक्तम मूल कारणम। जैसा दृष्टांत दिया वैसा ही अहंकार और वासना से युक्त जो अव्यक्त है मूल प्रकृति को भी यहाँ अहंकार शब्द से कहा। मूल प्रकृति को अहंकार क्यों है? अहंकार उसके साथ सम्मिलित है, मिला है, इसलिए उसको अहंकार का। जैसा अन्न में विष मिलने से उस अन्न को क्या कहा? विष कहा। वैसे ही अहंकार सम्मिलित होने से मूल प्रकृति को भी अहंकार कहा दिया। व्यवहार लोक में भी होता है। अहंकारः इति उच्यते। प्रवर्तकत्वाद हेतु दे रहे हैं, क्योंकि अहंकार ही सबका प्रवर्तक है। जितने भी जो कार्य हो रहे वो अहंकार के द्वारा ही। अहंकार का भी थोड़ा विकृत अवस्था है अभिमान, उसके द्वारा ही प्रवृत्त होते। अहंकार एव हि सर्वस्य प्रवृत्ति बीजम दृष्टम लोके। क्योंकि अहंकार ही सभी का, जितने भी है उनका, सभी का ये प्रवृत्ति का बीज मतलब कारण देखा जाता है। अहंकार के बिना कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता है इति लोके। इसलिए उसी अविद्या को अहंकार कहा। इदीयम यथोक्त प्रकृति। इस प्रकार ये जो अभी बताए हुए जो 8 प्रकृति है, मैं बोलता हूँ ममः ईश्वरी माया शक्ति ही। प्रकृति कोई अलग नहीं है, मेरी माया शक्ति है अथवा माया का ही कार्य है। ये माया का ही कार्य है 8। अष्टदः भिन्न, इसलिए बोलते हैं ना राधा के 8 सखी है करके। राधा के 8 सखी मानते, अथवा भगवान के अष्टदा सखा है। प्रसिद्ध है ना पुराण आदि में, भगवान के 8 सखा है। अथवा भगवान कृष्ण की कितना रानियाँ हैं? 8 रानियाँ हैं ना, यही मानते हैं ना 8 रानियाँ। बस यही भगवान के 8 रानियाँ यही है, अष्टदा प्रकृति है। इति इयम यथोक्त प्रकृति में मम बोल तो ईश्वरी माया शक्ति, मैं ईश्वर हूँ, मेरी ईश्वर संबंधी ये माया शक्ति है। अष्टदाः भिन्नः भेदम आगता, 8 प्रकार से भिन्न बोल तो विभाग से प्राप्त हो गया है। एक ही मेरी माया शक्ति, वही अलग अलग 8 प्रकार से विभक्त हो गई।
क्योंकि जगत के सृजन करने के लिए, ये ऊपर समझ लीजिए। आगे भगवान ये दो प्रकृतियों को बताने जा रहे हैं। महत्त्व का नाम ही हिरण्यगर्भ है, समष्टि बुद्धि है। कौन? अपंचीकृत पंच महाभूतों से बना है। वेदांत से मन, वेदांतियों का मन किससे बना है? अपंचीकृत पंच महाभूत, उनका सत्वांश से बना। वेदांति ये मानते हैं ना, आपका अंतःकरण किससे बना है? अपंचीकृत पंच महाभूतों का समष्टि का कार्य, वेष्टि कार्य हो गया सत्वगुणों का ज्ञानेन्द्रिय। कौन? किसको? नहीं, मन का कारण तो यहाँ जो अहम तत्व है, यहाँ थोड़ा सांख्य सिद्धांत के अनुसार बता रहा है, सांख्य सिद्धांत के अनुसार। किंतु वेदांत से कोई विरोध नहीं, सृष्टि में कोई विरोध नहीं, सृष्टि जो है उसमें कोई विरोध नहीं। तो इसलिए वेदांत के अनुसार क्या है? तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः, कार्य ब्रह्म के द्वारा कारण ब्रह्म ने क्या किया? अपंचीकृत उत्पन्न किया। तैतरेय में सुना है ना, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः, उस आत्मा से, इस आत्मा से, तत् और तुमसे अभिन्न जो आत्मा, मतलब हाँ कारण ब्रह्म लेना, शुद्ध आत्मा नहीं लेना। उससे क्या है? आकाश आदि अपंचीकृत है। उसके बाद अपंचीकृत जो उत्पन्न होते ही वहाँ कार्य ब्रह्म बन गया, हिरण्यगर्भ। उसके बाद उन्होंने पंचीकरण किया, ये वेदांत बोलते। तो इसलिए यहाँ सब जड़ प्रकृतियों को मिलाकर 8 बता दिया था ना, जड़ प्रकृति। ये जो प्रकृति है अष्टदा बता दिया, अभी उसको एक संज्ञा में बताने जा रहे हैं, सबका एक नामकरण देना चाह रहे हैं। और उससे अतिरिक्त एक चेतन रूप प्रकृति भी है भगवान की। इसी को जाके 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप से विभाग करेंगे। ये जो अष्टदा प्रकृति बता दिया जड़ात्मक, उसको क्षेत्र शब्द से बताएंगे। और अभी जो बताने जा रहे चेतनात्मक एक प्रकृति है, उसको वहाँ क्षेत्रज्ञ बताएंगे, उसमें जाके 13वें में जाके। इसलिए यहाँ जो ऊपर बताया हुआ जो 8 प्रकृति है, उसको उपसंहार करके, एकत्रित करके, उससे अतिरिक्त एक परा प्रकृति बताने जा रहे। देखिए आगे के श्लोक में, अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाभावो येदं धार्यते जगत् इयम् अपरः। इयम् अपरा मतलब ये जो अष्टदा प्रकृति बता दिया 4th श्लोक में भूमि रापो करके, ये जो अष्टदा प्रकृति है अपरा। अपरा मतलब है ना परा इति अपरा, श्रेष्ठ नहीं है। परा का मतलब श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, किंतु ये श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि जड़ है। और इसलिए भी वो अपरा है, बंधन में डालने वाली, बंधन में ले जाने वाले किसको? परा प्रकृति को। अतः अपरः, इसको अपरा कहा, निकृष्ट। इतस्तु अन्याम, इता बोल तो इससे एक अन्य भी एक प्रकृति है मेरी, हे अर्जुन। अन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम, ये जो बता दिया 8 प्रकृति, ये जड़ात्मक है, अपरा प्रकृति। इससे भी एक पृथक मेरी प्रकृति है, उसको भी तुम जानो। वो कौन है? पराम। पराम बोल तो चेतनात्मक है, क्षेत्रज्ञ रूप है, ये दूसरी प्रकृति मेरी।
जीवभूता महाभावो, हे महाभावो, वो जीवभूताम, जीवभूताम बोल तो क्षेत्रज्ञ स्वरूप। यहाँ जीवभूत का मतलब जीव स्वरूप है। कौन? मेरी पराप्रकृति है, ये जीव स्वरूप है, क्षेत्रज्ञ रूप है, क्षेत्र नहीं है। यया, यया बोल तो उसी पराप्रकृति से। इदम धार्यते जगत, ये सारा जगत को मैं धारण करता हूँ। कैसा? तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तैतरीय में बता रहे हैं। सारा जगत को उत्पन्न करके उसके अंदर जीव रूप से मैं प्रवेश करता हूँ। छांदोग्य में भी बता दिया, अनेन जीवेन करके, और ऐतरीय में भी बता दिया, स एतमेव सीमानां विधार्य, सभी में आता है। तो ऐसा धारण नहीं करता हूँ, जीव रूप से प्रवेश होकर सबको धारण करता हूँ, वही बता रहे। यया बोल तो यया प्रकृत्या परा प्रकृत्या, इदम जगत, ये सारा जड़ात्मक जगत, उसको धार्यते, अर्थात मैं धारण करता हूँ। भाष्य में देखिए, अपरा न परा इति अपरा, अर्थ कर रहे हैं निकृष्ट, अतः वो निकृष्ट है, तुच्छ है। अच्छा, तुच्छ क्यों है? अशुद्ध, ये अशुद्ध भी है, और अनर्थकारी ही, अपरा के लिए हेतु दे रहे वो, और अनर्थकारी ही, अनर्थ करने वाली है वो। अनर्थ का मतलब है जो व्यापक निर्गुण निराकार परमात्मा को भी जीव बनाकर दुखी बनाता है, यही अनर्थकारी। संसार बंधनात्मिका, और संसार में बांधने वाले हैं किसको? परा प्रकृति को, जीव को, इसलिए यह है अपरा है। इतः अश्यः अश्यायतोक्ताया, इत का अर्थ कर रहे इस ऊपर बताए हैं वे जो 8 प्रकृति अथवा अपरा प्रकृति, इससे अश्य यथोक्ताय तो अन्याम, अन्य बोल तो दूसरी, वो जो मेरी प्रकृति है वो अशुद्ध नहीं है, अनर्थकारी नहीं है, किंतु विशुद्धाम प्रकृति, शुद्ध प्रकृति है। क्योंकि 15वें अध्याय में जाके बताएंगे, ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना करके, वो मेरा स्वरूप है। क्या ये अपरा प्रकृति आपका स्वरूप नहीं है? हाँ, ये तो कल्पित स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। है तो दोनों ही मेरा स्वरूप है, किंतु एक पारमार्थिक है, एक कल्पित है। तो इसलिए हम बता रहे हैं विशुद्धाम, विशुद्ध है प्रकृति। मम आत्मभूताम, और क्या है? वो मेरा आत्मभूत है, आत्मस्वरूप है, मेरा आत्मस्वरूप है वो। विद्धि है, ये विशुद्ध है और मेरा आत्मस्वरूप है, ऐसा समझो। दूसरी प्रकृति मैं पराम, परम बोल तो प्रकृष्टम, उत्कृष्टम, श्रेष्ठ है वो। श्रेष्ठ क्यों है? चैतन्यात्मक है, सत्तात्मक है, ज्ञानात्मक है, इसलिए श्रेष्ठ है। जीवभूताम, जीवभूताम मतलब अर्थ कर रहे क्षेत्रज्ञ लक्षणाम। बहुत लोग ये जीवभूत का अर्थ करते हैं। जीवभूत बोलते ये जीव ने एक अनादि जीव है, वो अलग मानते। ऐसा भी एक सुना है प्रवचन, पता नहीं कहाँ से लाया, पता नहीं। जीवभूत का अर्थ अलग ही करते हो, अलग ही जीव है वो जीवभूत, बंधन में पड़ा हुआ जीव नहीं, अलग मानते। ऐसा नहीं, भाष्यकार जी के स्पष्ट बता रहे। जीवभूताम बोल तो क्षेत्रज्ञ लक्षणाम, जो क्षेत्रज्ञ है, ये जो क्षेत्र है शरीर, इदम शरीरम कौन्तेय करके बताएंगे, क्षेत्र मित्य बीजिए, इस शरीर का मालिक है वो। प्राणधारण निमित्त भूताम, और प्राणादि जो धारण है
उसका निमित्त बन जाता है। वो रहने से ही शरीर में प्राणादि का धारण होता है, उसके अभाव में प्राणादि नहीं रह सकते, इसलिए प्राणधारण भूताम। हे महाभावो, यह प्रकृत्या, जिस प्रकृति से अतः परा प्रकृति से, इदम धार्यते जगत, ये संपूर्ण जगत को मैं धारण करता हूँ। समस्त जगत धारण किया जाता है। कैसा बता रहे हैं, अंत प्रविष्टाय, वहाँ भी बता रहे हैं ध्रुव जी, यो अंत प्रविष्ट मम वाचमिमां प्रसूप्ताम। अंत प्रविष्ट का मतलब है, जैसा वहाँ है ना तैतरीय में, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, सारा जगत को उत्पन्न करने के बाद उसमें प्रवेश किया, चेतन बन गया। देखिए प्रवेश ऐसा नहीं लेना जैसा हम मकान में प्रवेश करते हैं वैसा नहीं लेना, अथवा सर्प बिल में प्रवेश करता है वैसा नहीं लेना, अथवा आम में गुटली प्रवेश ऐसा नहीं लेना। यहाँ प्रवेश का मतलब उपाधि के साथ तादात्म्य होना, उपाधि के साथ संबंध होना। घट में आकाश प्रवेश हो गया, इसका मतलब क्या है, घट बन गया, आकाश ने घेरा होगा, यही प्रवेश, अन्यथा प्रवेश संभव नहीं है। इसलिए बता रहे अंत प्रविष्टाया तदेव सृष्ट्वा अनुप्रविशत, इस रूप से इस प्रकृति के द्वारा मैं सबको धारण करता हूँ। तो आगे जो बता रहे, इन्हीं प्रकृतियों के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और लय हो रहे, इसको लेकर हम कल ही विचारें। ओम पूर्ण